अगर बाप ने गलती करी है तो बेटे को उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये सोच रखते हैं आप लोग। अगर आप हल्ला मचाओगे तो मैं नहीं बैठ पाऊंगा, आप एजेंडा चलाओगे तो नहीं बैठ पाऊंगा। आप ही चिल्लाते थे, शर्म नहीं आती आपको? दिखाऊं आपकी बाइट? सबसे ज्यादा आप ही चिल्लाते थे कि किसको टिकट दे दिया आपने, किसको टिकट गायत्री प्रजापति और उनकी धर्मपत्नी एक है क्या? और आज बदल गए आप। उनकी पत्नी को मैंने टिकट दी तो कमाल की बात है, स्वाति मालीवाल पर डब्बा गोल है और यहाँ तेज बोल है। के आरोपी आप देखनी चाहिए थी केजरीवाल की। गुठली जैसे चूसा हुआ, जिसका रस नहीं निकाल जाता, चूसा हुआ गुठली बन गए थे। और संजय सिंह आगे बचाव करने के लिए मुलायम सिंह यादव के रेप वाले कहने पे तो कुछ और चले जाएंगे। इनको ले जाऊंगा अखिलेश के महिला जर्नलिस्ट को कहने पे कि आपको कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं कहेंगे। महिला पहलवान पे बोलो ना, हिम्मत है। हिम्मत तो नहीं बोल मैं दो बातें एक वो में बीच में महिला नहीं पहलवान पे क्या किया बोलता हूं यार। 19 मिनट वो कुछ नहीं बोले, अनफेयर है ना। मैं बीच में नहीं बोलता हूं अनुराग जी। किया था। स्वाति मालीवाल अगर तब एफआईआर नहीं करना चाहेंगी तो कोई उनसे एफआईआर नहीं करवा सकता है। इस देश के संविधान को स्वाति मालीवाल से तो बेहतर कोई जानता ही नहीं है। पिछले 9 साल 10 साल में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। वो दबंग महिला है, किस तरह की दबंगई करती है ये भी हम देख चुके हैं, आप भी देख चुके हैं। तो स्वाति मालीवाल की तो चर्चा न कीजिए, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं। अरे यार क्यों बीच में बोलते रवि श्रीवास्तव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है न्यूज 18 इंडिया के आर पार शो का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर अमित देवगन, बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर अमित देवगन ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि अनुराग ये बताओ कि स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ उस पर तुम्हारे तथाकथित इंडी अलायंस के नेता अरविंद केजरीवाल क्यों चुप है, क्या अरविंद केजरीवाल इसमें मिला हुआ है? तभी अनुराग भदौरिया बोला कि केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है, इसमें बीजेपी वालों की साजिश है। अमित देवगन तुमको शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को ऐसा बोलते हुए। तभी अमित भाई ने इस हरे कुर्ते वाले अनुराग भदौरिया के जब टोटी चोर की पोल खोलना शुरू किया तभी यह अनुराग भदौरिया लगा लाइव डिबेट में जोर जोर से छाती पीटने और मातम मनाने लगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, ये तो बड़ा मामला नहीं था। अखिलेश जी ने इस बात को बोला, मामला कितना बड़ा है अब? देखिए एक चीज आपको मान के चलनी पड़ेगी, जैसे संजय सिंह ने साफ साफ कहा है कि उनके परिवार का मामला है और वो इसको अपने आप से निपट लेंगे, देख लेंगे। उनके आपस में जो भी है बात है उनका अपना परिवार का है। अब सवाल ये उठता है कि यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मेरा उनसे सीधा सा सवाल है, वो रोज एक फोटो लेके आपके कार्यक्रम में आते थे ना और ऐसे करके फोटो दिखाते थे। किसकी फोटो थी याद है आपको? गायत्री प्रजापति की फोटो रोज दिखाते थे। कितना आरोप लगाते थे उनके ऊपर में महिला अत्याचार का। आज उन्हीं की पत्नी को जब हमने टिकट दी थी, विधायक बनी थी, तब भी चिल्लाते थे, फोटो फिर भी दिखाते थे। आज उन्हीं की पत्नी को लेके वोट मांग रही ना भारतीय जनता पार्टी अमेठी के अंदर में। क्यों भाई? अब वो सदाचारी हो गए तुरंत, क्योंकि मैंने सत्ता में वोट पाना है तो अब वो सदाचारी हो गए। आज आपकी डिबेट में नहीं आए तो प्रजापति का बीजेपी में आए, ये खबर अगर आपके पास पहुंची है तो मेरे साथ शेयर करिए। आई विल एक्सपोज भारतीय जनता पार्टी अगर गायत्री प्रजापति ने बीजेपी ज्वाइन करी है। अरे मेरे पास क्या, वो तो वोट मांग ही रही है। कई बार आप वीडियो है, कौन वोट मांग रही है? वोट मांग रही है उनके लिए। कौन वोट मांग रही है? गायत्री प्रजापति महिला है क्या? वोट मांग रही है बीजेपी के लिए। कौन? अरे उनकी पत्नी मांग रही है ना। आप एक सेकेंड, अरे गायत्री प्रजापति का क्या लेना देना इसके अंदर? आप कह रहे हो कौन? तो आपको क्या, और आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आपको लगता है कि गायत्री प्रजापति ने अगर गलती नहीं, ये सुनना पड़ेगा जी, ये बात को मैं इस बात पे बात करना चाहता हूं। नहीं आपने बोला, मैं शुभराष्ट्र का रुख करता हूं। एक सेकंड, आपने बोला गायत्री प्रजापति, फिर आपने बोला गायत्री प्रजापति की पत्नी, और आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप इस देश में आजादी की बात करते हैं। आपको लगता है कि पति ने अगर कोई कुकर्म करा है, पति ने अगर गलती करी है तो उसकी सजा उसकी पत्नी को मिलनी चाहिए। बात नहीं होने दोगे, अगर बाप ने गलती करी है तो बेटे को उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये सोच रखते हैं आप लोग। अगर आप हल्ला मचाओगे तो मैं नहीं बैठ पाऊंगा, आप एजेंडा चलाओगे तो नहीं बैठ पाऊंगा। आप ही चिल्लाते थे, शर्म नहीं आती आपको? दिखाऊं आपकी बाइट? सबसे ज्यादा आप ही चिल्लाते थे कि किसको टिकट दे दिया आपने, किसको? गायत्री प्रजापति और उनकी धर्मपत्नी एक है क्या? और आज बदल गए आप। उनकी पत्नी को मैंने टिकट दी तो कमाल की बात है, स्वाति मालीवाल पर डब्बा गोल है और यहाँ तेज बोल है के आरोपी आपने घर में टिकट दे दी। देखिए आपसे सुनो, आपसे निवेदन है कि आप बार बार ये जो मैं जब बोलना शुरू करता हूं आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं तो आपके एक्सपोज हो जाते हो कि आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो। मैं बोलता हूं तो मुझे बोलने दीजिए, जैसे और लोग प्रवक्ता बोलते हो वो चुपचाप आप सुनते हो, तो मेरी भी सुनिए ना। मैंने बोला कि जब हमने उनकी पत्नी को टिकट दी थी तो हमने यही बोला था ना कि उनकी पत्नी की क्या गलती है।
तभी तो आप ही तो चिल्लाते थे ना, आप लोग ही भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्लाते थे क्यों दे देंगे क्यों दे देंगे। आज आप पलट गए, आप जब हमारी बात मानने लगे। वही मैं आपसे कह रहा था, महिला सम्मान की बात तो हम करते हैं ना कि हमने टिकट दी थी। इसी तरह से हमने बोला, आज हमारी साथी जो बोल रहे थे, मैंने जब यहाँ पे बीएचयू की बेटियों के साथ अन्याय हुआ था तो हम चिल्ला रहे थे, तब कहां भारतीय जनता पार्टी थी? क्या हाथरस की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ, जब पहलवान महिलाओं को किस तरह से बुरी तरह से घसीटा गया, तब कहां थे सब लोग? जी, तब जी, क्यों जी। नहीं आवाज निकली? तो देश के लिए मेडल जीत के आई थी। जब रमन्ना के लिए वोट मांगा गया, रमन्ना का वोट मिलेगा तो मजबूत होगी भारतीय जनता पार्टी। स्वाति मालीवाल के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? तब नहीं, मैंने बोलने दीजिए। स्वाति मालीवाल के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना में बोलिए ना। बोलूंगा, मुझे बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए, अरे बोलिए, पूरी एक बात मिनट होने दो ना बोलिएगा। मेरी, फिर बीच में टोक पड़े। दिक्कत है कि आप बोलने नहीं देना चाहते, दिक्कत है कि आपको दर्द होने लगता है मैं बीजेपी की बुराई कैसे कर रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस तरह से यहाँ पे मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ, अरे आप बोलने क्यों नहीं देते भाई? जैसे मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ, तब कहां भारतीय जनता पार्टी चली गई थी? मैं फिर बोल रहा हूं, जो घटना जब आम आदमी पार्टी कह रही है कि मेरी परिवार की बात है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम अपने कार्रवाई करें, तो अपने आप वो तो मजबूत लेडी है, खुद ही आके बताएंगी अभी उनके साथ क्या हुआ, वो खुद ही बोलेंगी, खुद ही शिकायत करेंगी। वो कोई हमारी और वो जब बोलेंगी और हम लोग गलत है तो पूरा देश साथ खड़ा होगा। बनना ही नहीं चाहिए, घर की बात है ये। डॉक्टर अजय लोग, घर का मामला बनना ही नहीं चाहिए। ये पुलिस की बात, ये मतलब ये पुलिस का मामला बनना ही नहीं चाहिए। ये तो घर की बात है। अननेसेसरी इसको तूल दी जा रही है। मामला ही नहीं है कुछ। क्या है, सीएम के घर पे अगर किसी की पिटाई भी हो गई तो मामले को बढ़ाने की क्या जरूरत है? नहीं, पुलिस का मामला तो बनता ही नहीं। अगर स्वाति मालीवाल ने खुद पीसीआर को फोन नहीं किया होता, वो रिकॉर्ड में नहीं आता। और चूंकि ये सीएम का ऑफिशियल रेजिडेंस का मामला है और ऑफिशियल कॉल से, वेरीफाइड कॉल से बिल्कुल फोन गया है पीसीआर को, तो ये ऑफिशियल मामला बन गया। अब बयान उन्होंने क्या दर्ज किया है नहीं किया है वो अलग बात है। मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। मैं इस व्यर्थ की बहस में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि जो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं वो एब्सोल्यूट यूजलेस है। बात पूछी जा रही है आम की और बात वो कह रहे हैं इमली की। यहाँ 2-3 बातें बहुत मुद्दे की है। अमिश, मुझे लगता है कि आप भी इसको मानेंगे। ये घटना 13 तारीख की है। 14 तारीख तक केजरीवाल कहीं बाहर नहीं निकले। इस घटना के बाद अपने आप को 13-14 को उन्होंने बंद किया। 15 को वो रैली करने निकले, दिल्ली में रोड शो किया। नेशनल मीडिया के एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा या नहीं पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनका क्या जवाब था? कुछ नहीं था। आज तो वो तो पत्रकारिता का रंग ऐसा होता है ना कि कभी कभी न चाहते हुए सामने आ जाता है। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखनऊ में पत्रकार ने पूछ लिया और वो सवाल मीडिया पे जोर से पहुंचा गया। शक्ल देखनी चाहिए थी केजरीवाल की। गुठली जिसे चूसा हुआ, जिसका रस नहीं निकाल दिया था, उसे चूसा हुआ गुठली बन गए थे। और संजय सिंह आगे बचाव करने के लिए। स्वाति मालीवाल पे परिवार का मामला, और उसके चले गए वहां से लेके मणिपुर से लेके हाथरस से लेके हर जगह, जैसे अभी ये जा रहे हैं। अभी इनको ले जाऊंगा मुलायम सिंह यादव के रेप वाले कहने पे तो कुछ और चले जाएंगे। इनको ले जाऊंगा अखिलेश के महिला जर्नलिस्ट को कहने पे कि आपको कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं कहेंगे। महिला पहलवान पे बोलो ना, हिम्मत है तो नहीं बोल मैं पा रहे। दो बातें एक वो बीच में महिला पहलवान पे क्या किया नहीं बोलता हूं यार। 19 मिनट वो कुछ नहीं बोले, अनफेयर है ना। मैं बीच में नहीं बोलता हूं अनुराग जी। मैं 2-3 बातें बोल रहा हूं जो कि आप लोग सब मानेंगे, आपके दर्शक मानेंगे। चीफ मिनिस्टर के रेसिडेंस में बिना अनुमति, चीफ मिनिस्टर के कंसेंट के कोई नहीं जा सकता है। नंबर 1, वो गई मतलब चीफ मिनिस्टर का कंसेंट था इसलिए वो जा सकती थी। नहीं तो अगर चीफ मिनिस्टर का नहीं कम्युनिकेशन होगा तो आप किसी भी चीफ मिनिस्टर के घर में डैश नहीं कर सकते। उनकी अनुमति से गई, वहां बैठी। आपके घर में, मेरे घर में, तमाम घर में मेरा कोई भी व्यक्ति जो मेरे लिए काम करता हो, मेरे घर में आए हुए किसी मेहमान को बिना मेरी इजाजत के बदतमीजी नहीं कर सकता है। नंबर 2, अगर बदतमीजी करेगा तो चूंकि वो मेरा मेहमान है, मैं अपने उस स्टाफ को निकाल ठीक है। रवि श्रीवास्तव का जवाब जरूरी हो जाता है। ओके, ही हैज उस स्टाफ को लेके ये घूमने गए। आप आम आदमी पार्टी को बहुत चीजें क्लियर है बिना बोले हुए। क्या आपको लगता है ये जो विषय है ये वाकई बड़ा पॉलिटिकली एम्बैरेसिंग है? एक हाई पॉइंट था, अरविंद केजरीवाल बेल पे बाहर आए थे और अब इसमें उलझ के रह गए हैं। बेल पे हाई पॉइंट कहां से हो गया? अमित शाह भी गजब बात करते हैं यार। बेल पे हाई पॉइंट कहां से हो गया? अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में बेल मिली चुनाव प्रचार करने के लिए, वो बेल हाई पॉइंट हो गया उनका। आम आदमी पार्टी के लिए हाई पॉइंट था। लेट ऑफ द चार्जेस। नहीं, ये मेरा प्रश्न है। एक सेकेंड, रवि श्रीवास्तव जवाब। देखिए, ऐसा है, ये सारा कुछ तो बीजेपी प्रवक्ता महोदय को मालूम ही है। ये तो आई विटनेस है।
वो जो सारे घर में सीसीटीवी तो थे नहीं, सब कुछ इन्होंने देख लिया। बोलिए अजय आलोक, कि 40 वो सेकंड, 40 अगर सेकंड। स्वाति मालीवाल एफआईआर नहीं कर रही तो नवीन जयहिंद कर दे जाकर ओके के सर, रवि जी मेरा निवेदन स्वीकार करते करें। जाकर के। ओके। अरे आपको पता है कि उन्होंने स्वाति मालीवाल अगर एफआईआर नहीं करेगी तो वो कभी नहीं कर सकती है, कोई करवा नहीं सकता एफआईआर। पिताजी दिवंगत एक मिनट सुनिए तो सही। शोषण किया था। स्वाति मालीवाल अगर एफआईआर नहीं करना चाहेंगी तो कोई उनसे एफआईआर नहीं करवा सकता है। इस देश के संविधान को स्वाति मालीवाल से तो बेहतर कोई जानता ही नहीं है। पिछले 9 साल 10 साल में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। वो दबंग महिला है, किस तरह की दबंगई करती है ये भी हम देख चुके हैं, आप भी देख चुके हैं। तो स्वाति मालीवाल की तो चर्चा न कीजिए, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं। अरे यार क्यों बीच